पाकिस्तान से। वैसे तो तमाम के तमाम पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप लोग सब सिचुएशन के साथ अब जानते हैं कि क्या मसला है, पर मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी जो नाइंसाफ़ी मेरे बैच के साथ की गई है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जून 2025 में ग्रेजुएट होकर आई हूँ, तो उस तक हम लोग ने जब एडमिशन लिया था और ग्रेजुएशन के दौरान जितनी भी पॉलिसीज़ थी हमने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की थी, अपने आगे प्लान्स बनाए थे क्या चीज़ करनी है। पर जब हम जून में ग्रेजुएट होकर आए इधर जुलाई में, तो पीएमडीसी ने एक न्यू पॉलिसी से मुतारिफ़ करवाया कि नहीं जी, हम आपको पीआरएमपी नहीं देंगे। आप मुझे बताइए दुनिया में कहाँ का कानून है, कहाँ का जस्टिस है कि जब हम लोग जा रहे थे एडमिशन के लिए आपने एक पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई, हमने उसी को फॉलो करते हुए अपने सारी चीज़ों को किया। हम लोगों ने हर चीज़ को सोचा कि हम आगे उसको कैसे लेके जाएंगे, और जब हम ग्रेजुएट होकर आते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमें तो प्रैक्टिस करनी दी ही नहीं जाएगी। फिर हमें फोर्स किया गया कि नहीं आप एग्ज़ाम दें। चलें, बहुत से लोग एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए। आप जैसे कि डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अदनान ने ये बात बताई भी है कि बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। हमें यही नहीं मालूम कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर किया जाता है, उसका मॉडल पेपर क्या है। और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद किसी के बहुत लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 7,000 लोग अपीयर हुए, 1400 से 1500 बच्चे पास हुए। आप ये बात क्यों नहीं सोचते जो 7,000 में से अगर 1500 बच्चे पास हुए हैं, 5500 बच्चे फेल हुए हैं, वही बच्चों के बहुत सारों की यूएसएमएलई पास हैं, प्लैब पास हैं, कैसे पास हैं, और आप ही का एग्ज़ाम बार बार वो क्यों फेल कर रहे हैं। आप इस बारे में तो कभी सोचे ना कि सिर्फ आप ही का एग्ज़ाम क्यों फेल किया जा रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि एफएमजी तो इतने ज़्यादा नालायक हैं कि भाई उनका तो परसेंटेज ही नहीं बनता, 10%, 20% से ऊपर जाते ही नहीं है। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपना लोकल ग्रेजुएट है, वो एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाता जो हम पास कर पाते हैं। मेरा एक ही आप लोगों से डिमांड है, देखें हम हमेशा कोई भी लोकल गवर्न इदारा होता है हम उसकी ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप लोगों ने जो बातें बताई थी, जो एक्ट्स बताए थे 2022 में जो बातें की गई थी, पीएमसी, पीएमडीसी, व्हाटसोएवर वाज इट, आप उसको फॉलो करें। जब मैं 2020 में ग्रेजुएशन के लिए गई थी यहाँ से पीएमडीसी, अगर आप बाहर गई थी, अगर आपको उस टाइम कोई मसला था तो आप मेरे एडमिशन के टाइम मुझे बताते, आप मुझे कभी इस मुल्क से जाने ही ना देते। अब मैं वापस आई और आपने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल पलट के रख दिया। आप देखें जैसे डॉक्टर समर ने ये बात बताई कि बहुत सारी डॉक्टर्स, आप सोचें डॉक्टर्स वेट्रेसेस का काम कर रही हैं। आप सोचें एक बंदा 2-3 करोड़ रुपए बाहर लगा कर आके पाकिस्तान में वेट्रेस का काम करने के लिए रह गया, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में वेटर्स का काम करना। मतलब मैं बोलती हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए मसला नहीं, ये हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा मसला है कि आप देखें कि हम लोग डॉक्टर्स होके हम ये करने के लिए रह गए हैं। आप लोगों को लगता है कि हम बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम अपनी कौम की खिदमत करें। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ी मिथ है कि एक बच्चा अगर बाहर से पढ़ कर आया तो शायद वो पाकिस्तान में एमडी कैट देकर पास नहीं हुआ। आपको क्या पता, हो सकता है वो कभी पढ़ना ही ना चाहता हो पाकिस्तान। तो आप कैसे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं? आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ना कोई भी इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत से ग्रुप्स में मैं देखती हूँ, इट वाज ऑलवेज एफएमजी वर्सेस लोकल्स। क्यों? आप और हम में डॉक्टर होने में क्या कमी है? हमने भी 5 साल पढ़ा, आपने भी 5 साल पढ़ा। आप लोगों को शायद ना, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में एफएमजी के बारे में ना बहुत ही बंदा गलत से प्रोपेगेंडा बना के ना पेश किया जाता है कि हम तो नालायक तरीन लोग हैं। कि आपने कभी उन लोगों से मिलकर बात की? आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पेपर में कैसे प्रेजेंट किया? एक बच्चा 60% पे आप लोग पास करें, 120, वो भी 60%। सोचें कितना मुश्किल है। बहुत से लोग हैं, मैं खुद 117 नंबर पे मुझे फेल किया गया है। आप सोचें एक 5 साल के सिलेबस में से कुछ भी आ जाता है और आप कहने 60% बंदा, और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम सही से चेक हुआ था, क्या वहाँ पे कोई एरर्स नहीं थे, और उस पर कोई जवाबदेही भी नहीं होती। मतलब हम स्क्रूटनी के लिए भी नहीं जा सकते, हम उनसे बात ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई चैनल ही मौजूद नहीं है, और उसके ऊपर आप हमसे 20,000 रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं एनआरई 1 की। तो उसकी सहूलियत क्या है? अगर मैं आपको 20,000 रुपये दे रही हूँ तो मैं इस बात को दिमाग में रखूँगी ना कि अगर मुझे कल कोई मसला होगा तो मैं आऊँगी आपके पास, क्योंकि मैंने आपको पे किया है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे इन बातों पर गौर किया जाए और हमसे कम्युनिकेट किया जाए। बिकॉज अदरवाइज़ अगर आप हमसे बाय लॉ बात नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट राइट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और हम माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं। थैंक यू जी। मैं भी एक चीज़ बात